वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, 26 जुलाई 2024 फ्राइडे फ्रांस में 23rd ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। फ्रांस को अच्छी तरह सजाया गया था। बहुत सारी सेलिब्रिटी वहाँ पर थी। मिलियन की तादाद में वहाँ सब लोग बैठे थे, उसे देखने के लिए आए थे। तभी उन्होंने वहाँ यीशु मसीह का पवित्र इमेज लास्ट सपर यानी अंतिम भोज के चित्र का मजाक बनाना शुरू किया। प्रभु यीशु के अंतिम भोज का मजाक बनाना शुरू किया। और ये पहले जान ले पवित्र शास्त्र बाइबल में 2 पत्रस उसका 3रा वचन और 3री आयत कहता है, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वालों आएंगे और अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो ये अंतिम दिनों की तैयारी है, प्रभु यीशु आने वाले हैं। तो ये सब प्रभु यीशु के आने की निशानी शुरू हुई है। तो ये हमने देखा कि फ्रांस के ओलंपिक में प्रभु यीशु का मजाक बनाया गया। ये वचन में परमेश्वर हमें पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा बताया है कि जैसे अंतिम समय आएगा तब प्रभु यीशु का और प्रभु यीशु के लोगों का अपमान किया जाएगा, मजाक बनाया जाएगा। परमेश्वर के लोगों, आपने वह तस्वीर जरूर देखी होगी एक मसीह होने के नाते, जिसमें प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज लेते नजर आ रहे हैं। जो पेंटर लियोनार्डो द विंची का फेमस पेंटिंग थी और फ्रांस के ओलंपिक में इसी तस्वीर का अपमान किया गया। इस तस्वीर को देखकर मसीही भाई बहनों को बहुत ही दुख हुआ और सबका खून खौल उठा। इस तस्वीर को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ अच्छा नहीं था, उसमें कुछ अच्छा नहीं था। प्रभु यीशु का मजाक उड़ाए ऐसे था। तो परमेश्वर के लोगों, 2024 फ्रांस में ओलंपिक की शुरुआत हुई। तो ये ओलंपिक की सेरेमनी में प्रभु यीशु का और सारे क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया था। 26 जुलाई और 2024 जहाँ पर प्रभु यीशु के लास्ट सपर अंतिम भोज ट्रांसजेंडर LGBTQ के साथ दिखाया गया था। और इस घटना के बारे में पूरे दुनिया में अपने घिनौनी हरकत के लिए काफ़ी लोगों ने फ्रांस के लोगों को भला बुरा कहा। फ्रांस के ग्लोबल इवेंट में प्रभु यीशु का मजाक बनाया गया था। अब काफ़ी संकट फ्रांस के सामने आकर खड़े हो गए हैं। प्रभु यीशु का मजाक बनाया, अपमान किया, तो अभी भुगतना तो पड़ेगा ही ना। अभी सारे संकट फ्रांस के सामने आकर खड़े हो गए। देखो कैसे एलन मस्क ने कहा कि ये विश्वासी मसीह भाई बहनों के लिए बड़ी दुख की बात है। एक एस्पायर अमेरिकन कंपनी ने कहा, अब फ्रांस के ओलंपिक में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगी और पूरी स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट ओलंपिक से हटा दी है। तो ये नुकसान हुआ फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस ने प्रभु यीशु का और सारी क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया था, अपमान किया था। प्रभु यीशु की सबसे पवित्र वस्तु यानी अंतिम भोज लास्ट सपर बहुत ही गलत तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन किया है, गलत तरीके से दिखाया गया है। इसलिए अमेरिकन कंपनी ने अपने काम को फ्रांस से हटा दिया है। एलोन मस्क ने अपने ट्वीट में बताया कि हम क्रिश्चियन होने के नाते हम मसीही भाई बहन के साथ नहीं होंगे तो कोई भी क्रिश्चियनिटी का अपमान करेगा। अगर हम मसीहत को गंभीरता से नहीं लेंगे तो बाहर वाले कैसे मसीहत की तरफ गंभीर होंगे। अमेरिका के गवर्नर ने भी लिखा, हमारी प्राइवेट कंपनी ने ओलंपिक की गलत काम की निंदा की है। बहुत से
बहुत से वजह से आवाज़ उठाई है। अमेरिका के गवर्नर ने आवाज़ उठाई है, उनके लिए वो खुश आवाज़ उठाई है। अमेरिका की कंपनी ने फ्रांस के ओलंपिक के विरोध, तो अमेरिका के गवर्नर खुश हुए। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। गवर्नर ने ये भी कहा, हमारे प्राइवेट कंपनी ने अच्छा काम किया है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। जो प्राइवेट कंपनी ने फ्रांस के ओलंपिक को सपोर्ट करना वापस ले लिया, ये काम अच्छा लगा और इस काम को अमेरिका के गवर्नर सपोर्ट भी करते हैं। और परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, ये फ्रांस की बहुत बड़ी गलती है। और पूरी दुनिया में हैशटैग बॉयकॉट ओलंपिक, हाँ, हैशटैग बॉयकॉट ओलंपिक करना शुरू कर दिया है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। इस वक्त समय में बातों का इतना असर हुआ कि फाइनली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक माफ़ी मांगी गई। जब ये सब हल्ला हुआ तब जाके फ्रांस के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से माफ़ी मांगी गई। उन्होंने कहा, किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना हमारी इच्छा नहीं थी, इसके लिए हम काफ़ी दुखी है। ये फ्रांस की तरफ से माफ़ी मांगी गई। माफ़ी तो मांगी गई, कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का मजाक उठाया, सारे क्रिश्चियनिटी का मजाक तो उठा लिया ना। तो परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 30 वचन कहता है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अगर मसीही लोग इस संदेश को गंभीरता से नहीं लेते तो बाकी लोग गंभीरता से कैसे लेंगे? क्या अब भी आप ओलंपिक को सपोर्ट करेंगे? आप फ्रांस के ओलंपिक को सपोर्ट करेंगे जो आपको प्रभु यीशु का, मसीहत का मजाक बनाते हैं, सारे क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाते, क्या आप उनको करेंगे सपोर्ट? हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु की पवित्रता का खंडन करते हैं, प्रभु यीशु की पवित्रता का हम खंडन करते हैं। ये सब लोगों को पता चलना चाहिए। परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। इनकी गलत हरकतें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हाँ, इनकी गलत हरकतें ये बिल्कुल हमें स्वीकार्य नहीं है। पूरा मसीही विश्वासी, मसीही भाई बहन, पूरा मसीही समाज उसका खंडन करेंगे और विरोध करेंगे। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 7वीं आयत वचन कहता है, धोखा न खाओ। परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हाँ, हम जब परमेश्वर को उपहास में उठाते हैं, उड़ाया जाता है परमेश्वर का मजाक, तो हमें भी परमेश्वर ऐसा ही फल देंगे। जो हम काटेंगे, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। आज फ्रांस ने जो बोया वही काटेगा। और ये हर एक मनुष्य के लिए कि आज आप अपने जीवन में जो बो रहे हो, परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन में जो बो रहे हो, कल आपको वही कटनी काटनी है। न्याय सबका होगा। कोई भी परमेश्वर की मार से और परमेश्वर के न्याय से नहीं बचेगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें जैसा हम करेंगे, जैसी हम कटनी करेंगे, ऐसे हम काटेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु का सम्मान करना है और हमेशा प्रभु का मजाक नहीं करना है, क्योंकि अक्सर प्रभु का मजाक करना हमको भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है, हमको भुगतना पड़ता है। और परमेश्वर जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ते में लाने के लिए
सोटी मारते हैं, शिक्षा करते हैं, वैसे हमारे परमेश्वर भी अपने चुने हुओं को, हाँ, अपने चुने हुओं को प्रभु अपने सोटी भी मारते हैं, शिक्षा भी करते हैं और अपने मार्ग में चलाते हैं। तो हमें परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, इसीलिए हमें प्रभु शिक्षा जरूर करते हैं, इसीलिए हमें प्रभु में बने रहना है और प्रभु के मार्ग में चलना है। हाँ, और अंतिम समय आएगा तब प्रभु यीशु का और प्रभु यीशु के लोगों का अपमान किया जाएगा। ये अंतिम समय आया है, ये अंतिम समय की निशानी है कि प्रभु यीशु का और प्रभु यीशु के लोगों का, सारी क्रिश्चियनिटी का अपमान किया जाएगा, मजाक बनाया जाएगा। परमेश्वर के लोगों, आपने वह तस्वीर तो ज़रूर देखी होगी जो प्रभु यीशु मसीही होने के नाते उनका जो मजाक उड़ाया पूरे ओलंपिक की सेरेमनी में, तो उसका हमको दुख है और हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए फ्रांस के ओलंपिक को, क्योंकि हमारा मसीही लोगों का और हमारे प्रभु का उन्होंने अपमान किया है, हमारा मजाक उड़ा है। लेकिन फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको सहाय और मदद करे, उनको ज्ञान वाला हृदय दे और प्रभु को, यीशु को पहचानने के लिए उनको ऐसा हृदय ले और दोबारा वो ऐसा काम वो लोग भी नहीं, कोई भी ना करे, फ्रांस के देश के लोगों भी नहीं और कोई देश के लोगों भी कोई प्रभु यीशु का, परमेश्वर के लोगों का ऐसा काम मजाक ना उड़ाए, अपमान ना करे। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना, दूसरों को बताना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। प्रभु यीशु की दासी वासंती।